स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। हम सबका यही प्रयास है और चाहत है कि आप महिमान्वित हों और आपको आदर मिले। हम सबको संभालें और वचन के द्वारा हम सब से बातचीत करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हमने प्रियो उत्पत्ति में देखा एक अध्याय के अंतर्गत जो हमने पढ़ा, पहला खंड, उसमें हमने इस बात की ओर ध्यान दिया 24 से 31 पद में कि परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया और परमेश्वर ने मनुष्य से के लिए परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि को केवल वाणी से बना दिया, लेकिन मनुष्य के लिए उसने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। यहाँ पर जो परमेश्वर एक है, लेकिन उसमें तीन व्यक्तित्व हैं, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा। ये त्रिएक परमेश्वर कैसे एक है, ये बड़ा अद्भुत है समझना। लेकिन हम इस बात को समझ सकते हैं कि जैसे हमारा जो शरीर है उसमें आत्मा भी है, प्राण भी है और देह भी है, और ये तीनों मिलकर ही व्यक्ति कहलाता है। ठीक उसी प्रकार जो परमेश्वर है, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, ये एक ही परमेश्वर है और इसे त्रिएक परमेश्वर कहते हैं बाइबल में। ठीक है, तो ये जो त्रिएक परमेश्वर है वो आपस में बात करते हैं। 26 पद के अनुसार कहते हैं आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। स्वरूप का क्या मतलब है? समानता का मतलब है ठीक है जैसा वो है वैसा बना दिया उसने, शकल जैसी खुदा की है। तो इसका मतलब जो खुदा है, जो उस परमेश्वर है, उसकी शकल कैसी है? उस परमेश्वर की शकल कैसी है? मनुष्यों की जैसी। कैसी है? और मनुष्यों की जैसी है मतलब मनुष्यों की ही तरह है, किसी और जानवर की तरह नहीं, किसी और पक्षी की तरह नहीं, किसी और की तरह नहीं। किसकी तरह है? मनुष्य की तरह। और उसने अपनी समानता में मनुष्य को बनाया है, इसलिए आज मनुष्य उस परमेश्वर की तरह दिखता है। पहली बात ये तो है बाहरी दिखावा या बाहरी रूप। लेकिन स्वरूप में क्या चीज पाई जाती है? स्वरूप में तीन चीजें पाई जाती हैं जो उसका अंदरूनी भाग है, बुद्धि, भावना और इच्छा। बुद्धि से मनुष्य सोचता है, समझता है, विचार करता है। भावना से सुख, दुख, प्रेम, घृणा, क्रोध, लाड़ प्यार, ये सारे भावना है। और इच्छा से मनुष्य चुनाव करता है या निर्णय करता है। चुनाव करता है या निर्णय करता है कि हमें आज जाना चाहिए चर्च, नहीं जाना चाहिए, हमें ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आज हमें कौन से कपड़े पहनने चाहिए, आदि बातें। उसको परमेश्वर ने चुनाव दिया है कि वो कर सकता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने अगर मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है तो उसे मशीन नहीं बनाया। जैसे मशीन होती है ना, बटन दबाओ ऑन, बटन दबाओ ऑफ, जैसा चाहो उसको घुमाते रहो। उसका अपना अस्तित्व का कोई वैल्यू नहीं है, उसका अपना अस्तित्व नहीं। तो परमेश्वर ने हमें एक स्वतंत्र अस्तित्व दिया है। क्या दिया है? स्वतंत्र अस्तित्व जो परमेश्वर के साथ रहे। किसके साथ रहे? परमेश्वर के साथ रहे। हम स्वतंत्र अस्तित्व में बनाए गए हैं परमेश्वर के साथ रहने के लिए। और हम कैसे हैं? जैसा परमेश्वर है। इसका मतलब है परमेश्वर अपनी मर्जी का मालिक है और परमेश्वर ने हमें भी अपनी मर्जी का मालिक बनाया है। और वो चाहता है हम चाहे तो गलत मार्ग चुन लें, चाहे सही चुन लें, लेकिन उसने इस अपनी परमेश्वर की वचन में, अपने जीवन की किताब में, इस बाइबल में लिखवा दिया है कि कौन सा मार्ग सही है, कौन सा गलत है। ये चुनाव हमें करना है।
बहुत से लोग कहते हैं क्या परमेश्वर सबको नहीं बचा सकता? बचा सकता है वो, पर वो स्वतंत्र इच्छा दी है ताकि वो चुनाव कर सके। चुनाव करने से पहले बुद्धि से सोच सके क्या उसके लिए अच्छा है क्या बुरा है। मनुष्य ने उसके लिए कौन सी चीज उसको दुख दे सकती है, कौन सी अच्छी चीजें उसको आनंद पहुंचा सकती हैं, बात तक वो इस बात को भावना से समझ सके, देख सके उसके परिणामों को। बुद्धि दी है, भावना दी है, इच्छा दी है। तो परमेश्वर की जो भलाई है वो किस में प्रकट हुई है? मनुष्यों में। और इसीलिए जो मनुष्य है वो इस प्रकृति में परमेश्वर के बाद इस पृथ्वी का श्रेष्ठ स्वरूप है। परमेश्वर में, परमेश्वर के बाद जो स्थान रखता है इस पृथ्वी में वो केवल परमेश्वर ही रखता है, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की तरह है। अब तो क्या हम, परमेश्वर की भलाई तो प्रकट हुई, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया, लेकिन अगर हम आगे पढ़ेंगे वहां पर हमें देखने को मिलेगा आदम ने और हव्वा ने अपनी भावना का सही, बुद्धि से सही से सोचा नहीं, विचार नहीं किया। भावना का क्या निर्णय होगा, सही गलत का ध्यान नहीं रखा और गलत निर्णय ले लिया, और इस चक्कर में वो क्या हो गए? पाप में गिर गए और परमेश्वर से दूर हो गए। ये ठीक इस प्रकार से है जैसे कुएं का पत्थर होता है, गांव में कुआं होता है ना, या फिर पहाड़ों की ओर जाएंगे वहां सोते होते हैं, पानी जमीन से निकलता है तो वहां गड्ढा खोद दिया जाता है करीब 3, 4, 5 फीट, वो पानी अपना भरता रहता है, फिर गांव वाले वहां से पानी ले लेते हैं। ठीक है, तो वो बहुत प्योरीफाइड वाटर होता है। तो अगर वो उसमें कोई पत्थर गिर जाए कुएं में तो वो पानी गंदा हो जाता है और उसको साफ होने में घंटों घंटों लग जाते, बहुत बार पूरा दिन लग जाता है। जब हमारे मनुष्य के जो अस्तित्व स्वरूप है, जो परमेश्वर का स्वरूप है, जिससे परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, उस स्वरूप में जब पाप रूपी पत्थर आ गया तो जो मनुष्य है, मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, भावना भ्रष्ट हो गई और इच्छा भी भ्रष्ट हो गई। और इसीलिए अगर हमारी कोई बुद्धि को ठीक कर सकता है, भावना को ठीक कर सकता है और इच्छा को सही कर सकता है तो केवल परमेश्वर है। और जब तक हम उसके चरणों में नहीं आते, जब तक हम उसको वास्तविक रीति से अपना जीवन नहीं सौंपते और उस पर विश्वास नहीं करते, उसके आशीर्वाद से हम वंचित रहते हैं। और प्रभु यीशु इसीलिए आया कि वो पाप रूपी जो पत्थर है हमारे जीवन से उसको निकाल फेंके और हमारे अस्तित्व को, हमारे स्वरूप को फिर से ठीक कर दे और हमें पापों से मुक्त करके अपने अनुरूप बना ले, जैसा कि हम हैं, जैसा कि वह है। परमेश्वर की भलाई इन सारी बातों में प्रकट होती है। गॉड इज गुड ऑल द टाइम फॉर दोज हु लव हिम, who completely keep faith in him, जो उसमें भरोसा रखते हैं, keep trust in him, उसमें भरोसा रखते हैं। प्रिय मित्रों, जो हमने दूसरा खंड देखा था वो इफिसियों 1 अध्याय 3 से 14 पद था। उसको पिछले संडे हमने बोल दिया, इसलिए हम उसकी ओर ध्यान ज़्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन हम मत्ती 6 अध्याय उसके 9 से 13 पद में देखना चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। हम प्रभु की प्रार्थनाओं को करते हैं, हम कहते हैं प्रभु की प्रार्थना है, और जो ये प्रभु की प्रार्थना है ये एक्चुअली देखा जाए तो ये प्रभु ने शिष्यों को किस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए सिखाया है। इसलिए प्रभु कह रहे हैं 9 पद में, ये तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, अपने चेलों को सिखा रहे हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तू जो स्वर्ग में है,
हमें इस बात को स्वीकार करना है कि परमेश्वर सर्वोच्च स्थान में रहता है। वो आपकी तरह और हमारी तरह नहीं है, वो सर्वोच्च है, वो आराधना के योग्य है और उसका नाम सबसे ऊंचा है। इसलिए हम उससे लड़ाई नहीं कर सकते। तूने मेरी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुना? भाई वो किसी के दबाव में थोड़ी ना क्यों सुनेगा। परमेश्वर तो वो परमेश्वर है जो आपके प्रेम का भूखा है, आपके विश्वास का भूखा है। जब आप करेंगे तो उसका गुण है, वो आपको चंगाई देगा। लेकिन उससे बढ़कर वो चाहता है कि आपकी आत्मा जो पाप में नाश होने जा रही है वो नाश ना हो, बल्कि अनंत काल तक बचा ली जाए, क्योंकि उसने आपको और मुझे बनाया है। और हे हमारे पिता, पिता इसका मतलब क्या है? हमें परमेश्वर की संतान बनना है। और जब हमारे पूर्वजों ने पाप किया तो हम केवल एक क्रिएशन बन के रह गए, परमेश्वर की एक रचना बन के रह गए। लेकिन हमें परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है, एक संबंध बनाना है, और वो संबंध है पिता और पुत्र का संबंध। इसलिए प्रभु यीशु सिखा रहे हैं अपने चेलों के, कहो हे हमारे पिता। यदि आपका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है तो आप रिलीजन रखते हो अपने अंदर। कौन सा? क्रिश्चियन रिलीजन। यदि आपका संबंध परमेश्वर के साथ है प्रेम और विश्वास के कारण, तो आप राइचियसनेस हो, मतलब आपके अंदर धार्मिकता वास करती है। राइचियसनेस मतलब जिसका राइट रिलेशन हो, सही संबंध हो परमेश्वर के साथ, वो राइचियस है। और परमेश्वर बाइबल के अनुसार हमें रिलीजियस बनने के लिए नहीं कहता, धार्मिक बनने के लिए नहीं कहता, वो सही बनने के लिए कहता है, वो राइचियस बनने के लिए कहता है। राइचियस व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति से बहुत ऊंचा है। जब तक हम मसीहत को एक धर्म के रूप में लेंगे, हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जब हम मसीहत को एक विश्वास और परमेश्वर के उद्धार के रूप में लेते हैं, तो हम परमेश्वर के साथ सही संबंध रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या आपका मेरा संबंध परमेश्वर के साथ है, एक पिता और पुत्र का? यदि नहीं, तो आज ही हम इस बात को स्वीकार कर लें, अपने घरों में जाएं, चाहे हम खानदानी ईसाई हों, कहते हैं ना पुराने ज़माने से ईसाई हैं, उससे ईसाई नहीं। आप रिलीजियस हो सकते हो, राइचियस नहीं हो सकते। चाहे नए हो चाहे पुराने, अगर आपने प्रभु परमेश्वर के साथ संबंध नहीं जोड़ा है, तो अकेले में जाना या चर्च में प्रार्थना के साथ कहना, प्रभु मैंने पाप किया है तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में, आज मैं तेरे संग संबंध जोड़ना चाहता हूँ, आज से तू मेरा पिता। प्रभु यीशु मुझे ग्रहण कर ले और मुझे बचा ले। जिस दिन हम सच्चाई से परमेश्वर के साथ इस प्रकार का रिश्ता जोड़ते हैं, उसी दिन से हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं और हमें महसूस होता अंदर से आनंद, शांति आती है और परमेश्वर के प्रति एक लगाव आ जाता है, भूख आती है उसके कार्य के प्रति, उसके वचन के प्रति, उसके प्रेम के प्रति, उसके लोगों के प्रति। तो प्रियो, यहाँ पर है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, क्योंकि वो पवित्र है इसलिए यहाँ भी पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए। तेरा परमेश्वर का राज्य कैसे आएगा? परमेश्वर का राज्य वहां होगा जहां उसके लोग होंगे। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है प्रभु यीशु मसीह? प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहता है कि परमेश्वर का राज्य आए, अर्थात यहाँ पर मसीह लोगों की बढ़ती हो। इस पृथ्वी पर लोग प्रभु को जाने, समझें कि वो है कौन, और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो।
फिर अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए सबसे पहले परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप, दूसरा उसकी आराधना, और तीसरा है अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना, हमारी रोटी हमें दे, और चौथा है मानसिक और आत्मिक रीति से टूटे और बिगड़े संबंधों को ठीक करने के लिए कि हमारे अपराधों को माफ कर। क्यों माफ कर? क्योंकि हम भी माफ करते हैं। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरे ही है। प्रभु यीशु बार बार इस प्रार्थना को करने के बाद भी इंसिस्ट करता है, जोर देता है 13 और 14 पद में कि इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। क्षमा करना हमारी कायरता नहीं, जो क्षमा करता है वो बलवान व्यक्ति है। जो क्षमा नहीं करता वो कायर आदमी है बाइबल के अनुसार। क्षमा करना, किसको क्षमा करना? रिलेशनशिप एक दूसरे में, कलीसियाओं में, परिवारों में, समाज में। अगर हमने क्षमा नहीं किया है तो हम क्षमा करें, क्योंकि प्रभु कह रहा है अगर तुम क्षमा नहीं करोगे तुम्हें भी क्षमा नहीं किया जाए। व्यक्ति सोचता है मैं क्यों क्षमा करूं, भाई मेरी गलती नहीं है। और मनुष्य तो अपनी नजर में हमेशा ही निर्दोष रहता है, चाहे कोई भी हो, कभी नहीं कहेगा मैं गलत हूं। और आज हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है, कहीं हमारा कोई किसी के संग रिलेशनशिप तो नहीं बिगड़ा है। अगर बिगड़ा है तो प्रभु से सामर्थ मांगिए, प्रभु से ताकत मांगिए। प्रभु आपको योग्य बनाएगा कि आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। संसार की ताकत है, एक घूसा मारता 2 घूसे मार दो। उसने एक झापट मारा तो तुम 2 मारो। लेकिन प्रभु की शिक्षा है माफ करो, और प्रभु की ताकत इसी में है। प्रभु ने भी हमें माफ किया। अगर सोचिए प्रभु हमें माफ नहीं करता तो क्या हम किस बात में इस योग्य हैं कि प्रभु से कहें प्रभु मुझे स्वर्ग ले जा? प्रभु हमें क्यों स्वर्ग आने देगा? स्वर्ग और नरक है, मानो प्रभु आ गया अभी और आप लोग सब लाइन पे खड़े हैं और आपको प्रभु कहे मैं स्वर्ग क्यों आने दूं? नरक में जहां तड़फाने आग है, कीड़े पड़ रहे हैं, और स्वर्ग में जहां परमेश्वर है, शांति, आनंद और जय जयकार हो रहा है, सब कुछ भरपूरी से है। क्या क्यों आने दूं स्वर्ग में? आप क्या कहेंगे? प्रभु कहेगा तुमने तो क्षमा ही नहीं किया। प्रियो, क्षमा करना बहुत बड़ी ताकत है। बहुत बार जब मैं पीछे बैठ के वचन सुनता था, पहले जब मैं बाइबल स्टूडेंट था या उसके बाद भी, जब कोई भी इस प्रकार का वचन होता था, जो भी वचन जिस दिन भी दिया जाता था, तो मुझे लगता था वो मेरे को टारगेट करके किया गया है। एक्चुअली होता नहीं था वो। क्यों लगता था? क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है, जहां हमारी गलती होती है ना, वो हमारे हृदय को, बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन गांठ गांठ, गूदे गूदे को, आत्मा को आर पार छेद देता है। ये 2-धारी तलवार है। ये बोलने वाले से भी बात करेगा और जिसके लिए बोला, और जो लोगों को, जो ऑर्डिनेंस, उनको भी बात करेगा ये। तो ये परमेश्वर का वचन, सामर्थ्य परमेश्वर का वचन, जीवित वचन इसीलिए कहते हैं। अगर आप में से किसी को बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। यही सच्चाई है और वो चाहता है हम उसकी तरह बन जाएं। प्रियो, परमेश्वर तो भलाई दिखाता है और वो चाहता है आप भी भलाई में रहें, हम सब भलाई में रहें। उसके लिए उसने एक शर्त रख दी है, प्रभु के साथ रिलेशनशिप बनाओ
और लोगों के साथ भी रिलेशनशिप बनाओ। जो एक क्रॉस है ना, क्रॉस ये दिख रहा है ना, इस क्रॉस का मतलब पता है क्या है? जो सीधी डंडी जा रही, ये इस बात का चिन्ह है मनुष्य से परमेश्वर का संबंध, और जो आड़ी डंडी जा रही है मनुष्य का मनुष्य के साथ संबंध, और ये तब मिलकर क्रॉस बनता है। अगर हम परमेश्वर के साथ ठीक है, मनुष्यों के साथ ठीक नहीं, तो केवल हम खड़ी डंडी है, बस हो गया, जो किसी को पीटने के काम आएगा और किसी काम का नहीं है हमारा जीवन। अगर हम लोगों के साथ और परमेश्वर के साथ सही हैं, तो इसलिए ये बहुत जरूरी, तो हम जोड़ने वाले बनेंगे, आशीष देने वाले बनेंगे, और प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया है। वो कहते हैं मुझ पर कौन है जो दोष लगाता है, वो चुनौती देते हैं पूरी भीड़ के अंदर, कौन है जो मुझे दोषी ठहराता है? हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है। मनुष्य के साथ हर बात में वो खरे और निर्दोष और पवित्र थे, और इसलिए कहते कौन है जो मुझ पर दोष लगाता है? परमेश्वर के साथ तो उनका संबंध अच्छा था ही, परमेश्वर स्वयं गवाही देते हैं ये मेरा प्रिय पुत्र है। और पिलातुस जिसके हाथ में सौंपा गया मरने के लिए, वो कहता है मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। द पर्सन हु इज द जज ऑफ दैट टाइम, हु इज द कहना चाहिए गवर्नर ओवर द इजराइलिटी, वो क्या कहता है? मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। वो फिर भी कहते यीशु को चढ़ाओ क्रूस पर। तो फिर भी एक ऑप्शन देता है, तुम्हारे पर्व की रीति में किसी डाकू को छोड़ा जाता है, किसी व्यक्ति को छोड़ा जाता है, किसी अपराधी को छोड़ा जाता है। अगर तुम यीशु को अपराधी कह रहे हो तो क्या मैं इसको छोड़ दूं? कहते नहीं, बरअब्बा को छोड़ दे। Man's mind is so black and dirt, he doesn't know the truth of the God. प्रियो, प्रभु आज हमसे यही कहते हैं, तुम मेरे हो, जैसा मैं हूं वैसे ही तुम भी बनो। तुम मेरे हो, जैसा मैं हूं वैसे ही तुम भी बनो, और जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। हमारी सारी गंदगी, हमारे सारे पाप, हमारी सारी जो भी थी, वो सब प्रभु यीशु दूर करने के लिए आज भी तैयार है। बस वो चाहता है हम उसके गले लग जाएं और कह लें प्रभु मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा कर दो, और फिर से रिलेशनशिप बना। बहुत मुश्किल होता है, सबसे ज़्यादा टिपिकल होता है मनुष्य के साथ रिलेशनशिप सही रखना, बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है। मैं बहुत ज़्यादा टिपिकल होता, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, और इसमें वही जीत सकता है जो प्रभु के चरणों में बैठने का आदी हो गया है, या जिसने प्रभु से प्रेम करना सीख लिया है। सभी इसमें विजयी नहीं हो सकते, लेकिन जब हम प्रभु के सम्मुख आते हैं, प्रभु की ताकत से विजयी हो सकते हैं। चाहे हमारी गलती है चाहे नहीं है, हमें क्षमा करना है। बहुत बार क्या होता है कि भाई हम तो क्षमा कर देते हैं, अगला हमें क्षमा करे ना करे। उदाहरण के लिए कि कोई व्यक्ति है और उसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी उसको पता है कि वो उसके दिमाग में, दूसरे भाई के दिमाग में कुछ गलत बात है, वो जाके सॉरी कहता है, और वो फिर भी मेरे को कोई क्षमा नहीं करना, या इस प्रकार की कोई बात करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आपने अपना कर्तव्य निभाया दिल से, उसकी वो जाने, लेकिन आप अपनी तरफ से ठीक हो गए। ठीक है ना? प्रभु हमें आशीष दे, और हम अपने प्रेम की गहराइयों में, वचन की सामर्थ्य में यूं ही बढ़ाता लिया चले। आप सबको प्रभु प्यार करता है, और वो आप सबको कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। आइए हम
प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हमारी प्रार्थना है प्रभु, जबकि आपके वचन के सत्य को हमने देखा कि आप भले परमेश्वर हैं और अपनी भलाई प्रकट करते हैं, हमारी सहायता करें कि हम आपकी भलाइयों में जी सकें और आपकी महिमा करें। हम में कमियां तो हो सकती हैं, लेकिन हम उन सारी कमियों को आपके उस क्रूस के नीचे रख लेते हैं प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं आपके क्रूस की पवित्र लहू की धार से हमारे वो गुनाह, हमारे पाप, सब अपराध क्षमा किए जाएं और हम सब पवित्र हों और आपस में वैसा जीवन जिएं जैसा आप चाहते हैं। हम केवल धूल हैं प्रभु, हम पर अपने मुंह के प्रकाश से प्रकाशित कर और हम सबको स्वस्थ रख, और जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दे और अपनी महिमा हम पर प्रकट होने दे, और आपको आदर हमारे जीवनों से निरंतर जीवन पर्यंत मिल सके। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।